हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों आईपीयू का जो स्पोर्ट राउंड है वो आज से है। आपको पता है कई बच्चों को फीस भरने में दिक्कत आ रही है। उनको लग रहा है कि यहाँ पे कई बच्चों को ये जानना है कि सर हमें जोन सा कॉलेज लेना है, वहाँ पे सीट है भी कि नहीं, ये हमें कैसे पता लगेगा। बेटे उसका कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई सीट मैट्रिक्स नहीं आया कि महाराजा अग्रसेन में कितनी सीटें हैं। ये तो आईपी यूनिवर्सिटी को पता है। यहाँ पे जैसे टोटल चॉइसेस आपकी पहले 95 आई थी, वही सेम चॉइसेस यहाँ पे अभी दोबारा भी दिख रही हैं। मैं आपको एक सेकंड बेटे, पूरी वेबसाइट पे देखने के बाद भी कहीं कोई सीट मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है। मुझे वैसे उम्मीद भी कम थी क्योंकि लास्ट टाइम भी नहीं आया था। तो जो बच्चे करना चाह रहे हैं, अब उनमें जो भी आप लोगों को समस्या आ रही है, पहले टाइप के बच्चे तो ये कि उनको ये 500 रुपये की पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे मैं जैसे जिस बच्चे की मैंने खोल रखी है, इसको स्पोर्ट राउंड करना नहीं है शायद, क्योंकि इसको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया है ना। यहाँ पे क्लियर कट स्पोर्ट राउंड के लिए आ रहा है। तो एक बच्चा कह रहा था कि भाई मेरे पास नहीं आ रहा है। तो जो भी बच्चा ऐसा कह रहा है ना मेरे पास नहीं आ रहा है, तो वो उसने क्या पहले फीस पे कर दी थी। अगर उसको नहीं फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आईपीयू में कांटेक्ट करना ही लास्ट ऑप्शन है बेटे। इसमें मैं और तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे इसी तरीके से आपको पहले पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जाके आपको चॉइसेस फिल करनी है। जैसे मैंने एक दूसरे अकाउंट से पेमेंट ऑलरेडी कर दी है। अब वहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि उस वहाँ पे यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि भाई, जैसे मैंने एक न्यू गिनोटी विंडो पे खोल रखा है, ये इसको प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड कर दिया तो ये हो रहा है भाई आपके सामने ही। हाँ, एक सेकंड लेगा। ये मैं ऑलरेडी एक्चुअली काफ़ी टाइम से अकाउंट खोल रहा था। जैसे इस बच्चे को 95 चॉइसेस, इसमें यहाँ पे अब पेमेंट के लिए नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेमेंट कर दी है। ये ओम कुमार झा हमारे ही जीसीसी का विद्यार्थी है, 10 रैंक थी इसकी। इसको मिला था महाराजा सूरजमल मिला हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हाँ, महाराजा सूरजमल में इसको कंप्यूटर मिला हुआ है। अग्रसेन भी मिल जाता, लेकिन इसका घर के पास सूरजमल था तो इसे पहले तो यूएसआईसीटी चाहिए था। यूएसआईसीटी नहीं मिला तो वो अब जैसे मैं यहाँ पे इसकी अवेलेबल फील्ड चॉइसेस में जाता हूँ, चॉइस फिलिंग में जाता हूँ, है ना। जैसे चॉइस फिलिंग में जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको। ये जी हमसे मांग रहा था सेकेंडरी पासवर्ड। मैंने बच्चे को वही जो प्राइमरी वाला होता है वही सेकेंडरी में चलता है। अब दिक्कत क्या है, देखो इस बच्चे को मिला हुआ है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस शिफ्ट। बच्चा चाहता है कि उसे अपग्रेडेशन चाहिए, तो वो सिर्फ 2 ब्रांच भरना चाहता है, यूएसआईसीटी की कंप्यूटर साइंस, यूएसआईसीटी की आईटी। लेकिन जैसे ही इन 2 ब्रांचेस को भर के हम लोग करने चाह रहे हैं तो इस तरह का नोटिस आ रहा है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इस जूम में यहाँ पे ये मैसेज लिखा हुआ है, यू हैव टू फिल यूर प्रीवियस अलॉटेड चॉइसेस। जो तुम्हें अलॉट हुआ है वो कॉलेज भी भरना पड़ेगा। दैट इज, जैसे महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट की आपको सीएससी है तो वो भी फिल करना है। तो बच्चे को लग रहा है कहीं वही तो दोबारा नहीं आ जाएगा। नहीं भाई, आपको अगर अपग्रेडेशन होगी तो होगी, अगर वही दोबारा आएगा तो कोई रिपोर्ट नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना यार, ठीक है। तो आप उसके बिना, यहाँ पे लिख रखा है यूर चेंज विल नॉट बी सेव्ड, यू विल नॉट एबल टू लॉक चॉइसेस। अगर 2 चॉइसेस भर के अगर मैं इन 2 चॉइसेस को भरूं सिंपल ऊपर वाली, और जो मुझे अलॉटेड है वो ना भरूं, तो मैं चॉइस लॉक ही नहीं कर सकता। बेटे स्पोर्ट राउंड है तो आपने ऊपर जो भी भर रहे हैं आपको जो अलॉट हुआ है वो भी भरना पड़ेगा। ये मेरी बात क्लियर हो रही है? तो आपको लग रहा है कहीं सर हमें वहां, अरे वहां तो एडमिशन ले लिया भाई, वहां थोड़ना आप अलॉट हो गया तो आपको कुछ नहीं करना। अगर वो वहां पे अलॉट हो भी गया तो अभी आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपको जो ऑलरेडी कॉलेज मिला हुआ है वो फिल करना पड़ेगा। ऐसा इस पॉपअप से नजर आ रहा है। मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करता हूं, तो वो मैं कर रहा हूं। जिन जिन बच्चों को पेमेंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, उन सभी बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना इमीडिएटली या तो मेल डालो भाई, या मेल डालो आईपीयू को, और या फोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे क्योंकि दिल्ली लगभग इनएक्टिव है 2-3 दिन के लिए, तो आपको मेल ज़्यादा जो है रिलेवेंट रहेगा मेरे हिसाब से,
ठीक है, क्योंकि सारे कॉलेज सारे स्कूल बंद हैं दिल्ली में, ठीक है, उसके चलते मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो मैं ये आपको एक तो आपको ये बताना था कि कोई वेकेंट सीट नहीं है। अगर आपकी काउंसलिंग करनी है तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, 500 रुपये पे करके ही आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और IGDTW वाली लड़कियों को मेरी एक मेरे को लगा इसी वीडियो में बोल देता हूँ, IP के बाद IGDTW का जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं उनको तो अपना DD बना के लेके जाना ही है, लेकिन जो वेट लिस्ट में भी हैं उनको भी अपना DD बनवा के ले जाना चाहिए। बाई चांस उनका नंबर आया तो एकदम से पैनिक नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है उन लड़कियों को? तो ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर करी थी IGDTW में, आपको मैंने अपने इवन इस पे भी शेयर कर रखी है, अपने क्या बोलते हैं ये इंस्टाग्राम पे भी। यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम से देखो तो यहाँ पे इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है कि ये IGDTW का है। एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कॉलेज, IGDTW है। 9 से 10 के बीच में 11 तारीख को पहुंचना है, रूम नंबर 203 मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में IGDTW में। इन कैंडिडेट जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अगर वो 12 बजे तक रिपोर्ट नहीं करते तो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा और सीट ऑफर हो जाएगी वेट लिस्ट वाले बच्चों को। तो वेट लिस्ट वाले बच्चों को भी पहुंचना है, सिलेक्टेड को तो पहुंचना ही है। अगर सिलेक्टेड वहां पे टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो वेट लिस्ट वाले पहुंच गए तो उनको मिल जाएगी वो सीट। और मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि देखो टोटल फीस फॉर द एकेडमिक सेशन यहाँ पे लिख रखा है कि 1,25,500 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार के फेवर में IGDTW ये बना के लेके जाना है। अगर आपको लग रहा है कि वैसे तो मेरे को लग रहा है बैंक वगैरह खुले हैं, बड़े आराम से इन कईयों ने बना भी लिएगा, नहीं तो आप मंडे भी बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने मेरे को लग रहा है कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे DTU है, IGDTW, NSUT है, इनके अंदर ही बैंक है, तो आप वहाँ पे भी वो चीज़ें अपनी परस्यू कर सकते हो, ऐसा सच वो नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि सर वेट लिस्ट वालों को वहाँ पे पता लग जाएगा, अगर सीट मिल रही है तब कर लेंगे, तो लड़कियाँ ये काम भी कर सकती है। बाकी बहुत बहुत बधाई उन लड़कियों को जिनका यहाँ पे सिलेक्टेड में आया है, और जो अभी वेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो 17 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उन लोगों को भी वहाँ जाना चाहिए 11 तारीख को, ठीक है। तो मैं दोबारा लौट के आता हूँ, एक अपडेट, मैंने IP का स्पोर्ट राउंड बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, आप जाइए और बिल्कुल इस तरीके से काउंसलिंग करनी है जैसे हम पहले कर रही थी। जैसे हम मैंने आपको चॉइस फिल करना पहले बताया था वैसे ही है, सेम डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं है बस। लेकिन अब मान लो किसी को महाराजा सूरजमल मिला है और वो यहाँ पे भगवान परशुराम की कंप्यूटर को ऐड कर दे तो ये तो ब्लंडर हो जाएगा ना। मान लो अभी मैं ये कर दूँ तो ब्लंडर है, तो भाई इसको तुरंत डिलीट मारना है, तुरंत रिमूव, ओके, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव मारता हूँ, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया जो मेरे को मिला हुआ था, अगर मैं उसको भी रिमूव करता हूँ, यू कैन नॉट डिलीट यूर, ये कह रहा है कि आप यू कैन नॉट डिलीट यूर प्रीवियस अलॉटेड चॉइस। महाराजा अग्रसेन तो आपको, महाराजा सूरजमल तो आपको डालना ही पड़ेगा, ना तो आप उसे डिलीट मार सकते, जो आपको मिली हुई थी वो तो आपको डालनी मस्ट मैंडेटरी है। हाँ, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि हाँ जी मुझे USICT का, जैसे इस बच्चे को 10 रैंक है तो ये चाहता है कि मुझे CSC मिल जाए, भगवान करे इसको मिल जाए, है ना, हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे, ठीक है। USICT का IT मिल जाए, और जो भी बच्चे जो भी मांग रहे हैं, ठीक है, हमारी तरफ से तो भाई शुभकामनाएं आपको, और जल्दी से जाओ अपना ये जो USICT वाला जो भी बच्चों को अपनी अपग्रेडेशन स्पोर्ट राउंड में करनी है, जाओ फटाफट से और फिल कर दो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। जिसने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा, जो भी अपडेट होगी छोटी मोटी, किसी अगर मान लो किसी कॉलेज की वेकेंट सीट की आई भी नोटिस, तो हम यहीं पे डालेंगे, अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर।